कब है उन्हें जिंदगी में, ओ आज दिन से जो मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी में, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। कोडिंग चाहिए, ऐसे ही रहना चाहते हैं सर। आसमान से सबकी थाली आ जाए और सब खा लें। नहीं, प्रेम की बारिश करके भिगा दिया। ऐसा प्रेम दादा भगवान और गीता भगवान के सत्संग में ही दिखाई दे सकता है। जो यहाँ उनको प्यार मिला तो उसके लिए बहुत उन्होंने शुक्रिया लिखा है कि ये प्यार केवल दादा भगवान और गीता भगवान के सत्संग में ही मिल सकता है। प्यार भी है और अपनापन भी है। जैसे गुरु ने सिखाया प्यार करना, प्यार देना, प्यार बांटना, ऐसे तो हम लोगों ने कुछ किया तो नहीं, कोई एक्शन तो नहीं हुआ, पर हाँ जब यहाँ आए तो उनको बहुत शौक था कि आपके घर में दादाजी रहते थे, गीता भगवान रहते थे। गीता भगवान ने आपके घर से ही सत्संग शुरू किया और दादा भगवान ने भी यहाँ अपनी सब लीलाएं दिखाई। 10 साल करीब दादाजी भी हम लोगों के साथ थे और उसके बाद जो उनकी लीला थी आखिरी, वो भी उन्होंने अपनी लीला यहाँ समेट दी। सबको मालूम है, अभी परसों ही 29 अप्रैल भी आ रहा है, दादाजी का निर्वाण दिवस, जिस दिन ज्योति ज्योत समा गए, वही दिन है। और अभी तुम सब देख रहे हैं कितनी गर्मी है, और ऐसी गर्मी में कैसे दादाजी आके यहाँ रुके थे। आए तो फरवरी से थे, तब 8-10 दिन सत्संग करके उसके बाद रुद्रपुर गए थे। वहाँ डॉक्टर माखीजानी रहते थे। सब लोगों ने कहा दादा वो तो गांव है, वहाँ पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, आप कैसे रहेंगे? बोला डॉक्टर तो है। वो डॉक्टर को प्यार करते थे और उसका पूरा घर समर्पित था, अभी भी समर्पित है। तो वहां पर भी साथ में ही जाना हुआ था हमारा। तो जब ये प्रेमी आए तो वो सब ज्ञान से अधिक ये बातें उनको पूछने का शौक था। वो बैठ करके घंटों हम लोगों के साथ यही चर्चा कर रहे थे और उनका ऐसा भाव था तो ये सब बातें भी निकल रही थी कि उनकी लीलाएं कैसे थी, कैसे प्रेम में उनको कोई घर, कोई गांव, कोई छोटा मकान, कुछ भी नहीं दिखाई देता था और कैसे आकर के रहते थे। जब हम लोगों को ये वाला घर मिला बड़ा, तो बहुत दादा को शौक लगा कि अरे नीना को बड़ा घर मिला है, चलो चलो चलो। तो कभी कभी तो एक साल में 2-3 बार भी आ जाते थे, नहीं तो बॉम्बे इतना दूर था। और जब लास्ट टाइम भी आए तो वहाँ बॉम्बे वाले उनको बता रहे थे कि डॉक्टर ने मना किया है आपको ट्रैवलिंग के लिए,
आप नहीं जाओ। तो वहां से बोल के आए थे कि हमको लखनऊ की धरती बुला रही है। ऐसे संत बोले सहज स्वभाव, लेकिन पता नहीं क्या उनको मालूम था कि ये लीला कैसे रचनी है, कैसे कार्य होना है। तो वो आ गए थे यहाँ। फिर जब यहाँ से जा रहे थे रुद्रपुर, तो हम लोगों ने बोला कि जब आप वापस बॉम्बे जाएंगे तो लखनऊ से ही जाना, वहां से लौट के इधर जरूर आना। हालांकि दिल्ली से भी रास्ता था जाने का। तो वायदा करके गए थे कि हाँ मैं लखनऊ से ही जाऊंगा। अब ये नहीं मालूम था लखनऊ से कैसे जाना है। पूरी तरह से सबको मुक्त करके, आनंद देके, उनको भरपूर करके जाना है। तो सारी बातें हम लोगों से दिन भर ये पूछते रहते थे, जो भी बॉम्बे के प्रेमी आए थे, और बहुत खुश हुए ये देख करके कि कैसे दादा ने यहाँ का बगीचा बनाया है और कितने प्रेम से हर एक ने उनका प्यार से स्वागत किया। तो बहुत खुश हुए कि ऐसा प्यार तो यहाँ ही देखने को मिलता है। प्रेम की बारिश करके गुरु कैसे बगिया को संवार देता है, सबको भिगो देता है। तो पूरा टाइम जब भी बैठते थे यही चर्चाएं चलती थी। उसके लिए लिखा है कि प्रेम की बारिश करके भिगो दिया। बोला बाहर की बारिश तो शरीर को भिगाती है और शरीर का भीगापन कुछ समय में सूख जाता है, पर यह बारिश शरीर के कचरों को साफ करती है। जो अंदर कचरा है उसको साफ करती है। प्यार की बारिश करके आपने सबको अंदर से भिगा दिया और यह भीगापन परमानेंट है। वो बारिश तो थोड़े दिन में अभी भीगे, फिर अंदर कपड़े चेंज किए तो सूख गए, तो सुखा भी देती है। लेकिन ये जो अंदर से गुरु भिगो देता है, तो ये बारिश हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है। ऐसा तुम लोगों को भी लगता है या खाली बॉम्बे वालों को लगा? और तुम तो दादा के नगरी में ही आके बैठे हैं। दादा ने कभी इसको ब्रजभूमि बोला, कभी वृंदावन बोला। बोला ये प्रेमियों की नगरी है, गोपियों की नगरी है, जहाँ उद्धव भी जाकर के ज्ञान उसका भूल गया, ज्ञान की पोथी उसकी जल गई और वो भी बेचारा प्रेम में भीग के गया। पहले वो नहीं समझता था कि कृष्ण क्यों ऐसी गोपियों को याद करता है। वो समझता था गोपियां जो है वो पागल हैं, कृष्ण को देह समझती हैं, उसमें अटकी हुई है और इसीलिए रोती रहती है सारा टाइम। तो भगवान ने भी रम्ज किया, बोला जाओ तुम उधर जाके गोपियों से मिल के आओ, वो बहुत याद कर रही है, तो तुम जाके उनको ज्ञान में पक्का करके आओ, वो पागल हैं। तो जब वो आया था तो देखा उसने कि सब गोपियां कैसे रोती हैं, कैसे कृष्ण की लीला गाती हैं, कैसे उसकी महिमा में डूबी हुई है। और जब वो ज्ञान सुनाने लगा तो बोला संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं प्रेम के अग्नि में तेरी ज्ञान की पोथी न जल जाए। तो प्रेम की भी ये अग्नि होती है जो ज्ञान से भी परे है। ज्ञान तो शास्त्रों में बहुत
लिखा हुआ है, और शास्त्रों से भी कई लोग पढ़ सकते हैं, कई पंडित हो सकते हैं। बोला पढ़ पढ़ के पंडित हुआ, लिख लिख भया है चोर। जा पढ़नी साहेब मिले, सा पढ़नी कुछ और। अभी भी बता रहे थे कोई बात, बोला जैसे रामायण भी लिखा हुआ है और ऐसे हम खाली चौपाई पढ़ लें तो उसके अर्थ को हम नहीं जान सकते, पर जो 2 सेंटेंस लिखे रहते हैं और उसके बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह को, शून्य को जानने से तुम शून्य में आ जाएंगे। मतलब शब्दों से तुम ब्रह्मज्ञानी को नहीं जान सकते, और शब्दों से जब तुम अटकेंगे तो ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये किस मकसद से कहा, ये किस मकसद से कहा, वही ढूंढते रहते हैं कि शास्त्र में ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। कई लोग तुलसीदास जी की भी टीका टिप्पणी करते हैं, ये क्यों लिख दिया, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो बोला ये तो जैसे उसने स्त्रियों को नीचा दिखाया, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था। उनका मतलब था जो नारी पशुता पर उतर आ जाती वो नारी ताड़ने योग्य है। मतलब नारी होके भी जिसमें नम्रता नहीं है, जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें सहनशीलता नहीं है, और जो पशुवत व्यवहार करती है, अभिमान से चलती है, तो उसको ताड़ना मिलती है। तो सेंटेंसेस तो बहुत होते हैं जिसमें अक्षरों में लोग अटक जाते हैं। कई लोग जब गीता की भी व्याख्या करते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी बातें बताते हैं जैसे उसके शब्दों के जाल में उलझाना चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो शब्दों से परे की बात है। अखरां दे विच जो कोई अड़िया, इश्क दी चाड़ी मूर न चढ़िया। अगर शब्दों में कोई अटक जाए तो वो इस इश्क की, प्रेम की चाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ सकता है। जब तुम्हारा गुरु से प्रेम होता है तो तुमको ऐसा अनुभव होता होगा कि शब्द तो शायद कुछ दिमाग से उड़ते चले जा रहे हैं, पर कोई उनकी छवि है जो अंदर घुसती चली जाती है। फिर अगर कोई पूछता है क्या वाणी चली, पता नहीं, क्योंकि हम उसमें खो गए। जब हम ही खो गए तो याद क्या करें, जब हम हैं तो याद करें। और ये पॉइंट अच्छा, ये पॉइंट अच्छा, ये सत्संग अच्छा, ये अच्छा नहीं, पर भीग जाओ, और ऐसा भीग जाओ जो जीवन भर के लिए तर हो जाओ। आजकल तरबूज चलता है ना, आजकल के सीजन में तरबूज सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जो रंग भी बहुत अच्छा है उसका और मीठा भी बहुत है, और खाओ तो तुमको तर कर देता है। गर्मी में तुम्हारी प्यास बुझा देता है, उसका जूस पियो, उसको खाओ, तो ये सब तुमको इस सीजन में फायदा करता है। तो गुरु की वाणी भी ऐसा तर कर देती है अंदर से, जो लालों लाल हो जाते हैं। जैसे तरबूज लालों लाल है, उसके जैसे एक एक उसमें स्पंज की तरह रस भरा रहता है। ऐसे प्रेम में तुम्हारे अंदर भी रोम रोम में पूरा रस भर जाए, पूरा रस समा जाए। ऐसा एक टुकड़ा भी लोगे तो उसमें से भी दबाओगे तो बूंदे निकलेगी। तो ऐसे जैसे अंदर बाहर ओतप्रोत हो जाओ प्रेम में। ये प्रेम की बारिश तुमको भीतर बाहर भिगो देती है। और कभी तुम प्रेमियों का चेहरा देखो और उनसे बात करके देखो, और कभी ज्ञानियों से बात करके देखो, तो दोनों बात में तुमको बड़ा फर्क मालूम देगा। वो जैसे व्याख्यान देते हैं, याद करके आते हैं, ये सुनाना है, ये सुनाना है, फिर व्याख्या करते हैं एक एक शब्द की, एक एक बात की। व्याख्यान का मतलब ही है
एक एक शब्द की व्याख्या करके जो तुमको पढ़ा दे, तो पढ़ने नहीं है। कोई भी शास्त्र पढ़ने से तुम्हें नहीं आएगा समझ में। ये पत्र भी अगर हम तुमको ऐसे ही दे दें तो तुम पढ़ के बस ऐसे रख देंगे, हाँ ठीक है, शुक्राने मान लिए, लेकिन अंदर के उनके भाव कैसे है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ बैठे। जो उनके भाव उमड़ उमड़ के आ रहे थे और जो उनकी आंखें बरस रही थी, ऐसे नहीं है कि ज्ञान उनके पास नहीं है, लेकिन एक एक जब ऐसे प्रेम के वाइब्रेशंस आते हैं तो सब उसमें भीग जाते हैं। लास्ट में शांता को बोल रहे थे, नारायणी जी तुम सुनाओ, कहती हम नहीं बोल पाएंगे कुछ। बोले हमको पता नहीं क्या हो गया है, और हम तो पत्थर थे एकदम, और इन्होंने पत्थर को पिघला दिया है, अब इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये सब भी हमेशा दादाजी के साथ रहते थे। बच्चे होकर के आए तो पूरी जीवन ही इधर समर्पित हो गई, और इसके बाद कहीं जाना आना है ही नहीं। जब ऐसा गुरु मिल जाए फिर एक तलाश जो होती है कि सच के लिए तलाश है या ज्ञान के लिए तलाश है, तो तुम्हारी तलाश खत्म हो जाती है, जिसमें तुम भी नहीं बचते, व्यवहार भी नहीं बचता है, दुनिया भी नहीं बचती है, लोग भी नहीं बचते हैं, कुछ करना भी नहीं बचता है। कुछ करना है, क्या करना है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कल भी कोई आए तो अपनी कहानी बता रहे थे, ऐसे लॉस हो गया, ऐसे चला गया पैसा, ऐसा। हमने कहा तुम अपना मन ज्ञान में रखो, ये सब उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर माया में बैठे हैं तो इन्हीं से कमाया है, और कभी कभी इन्हीं के पास वापस चला जाता है। तो इसमें हम क्या रोना धोना करें? खाना तो मिल रहा है ना तुम्हें, बोले हाँ खाना मिल रहा है, बोले चाहिए क्या? अगर इतने लाख वापस भी आ जाएंगे फिर क्या करना है? और नहीं है तो भी क्या करना है? ज्यादा में ज्यादा क्या होगा? लोग बोलेंगे दिवालिया हो गया, यही बोलेंगे ना। तो गुरु ने तो पहले ही बोला दिवाला निकाल दो, तो कर्जी सब लौट के चले जाएंगे। दिवाला निकालो माना मैं और मेरा है ही नहीं। यही पॉइंट चल रही थी। एक बार हम जब गए तो गीता भगवान बोल रहे थे मुकर जाओ और दिवाला निकालो। मैंने कहा ये कौन सा ज्ञान है भाई? हरे राम राधे श्याम तो सुना है, पर ये दिवाला निकालो और मुकर जाओ तो झूठ बात बता रहे हैं। क्यों मुकर जाओ? मुकर जाओ कि तुमने कोई संतान पैदा की है, मुकर जाओ कि तुम्हारा कोई फर्ज धर्म है, मुकर जाओ कि तुम देह हो, मुकर जाओ। तुम देह मानते हो तो सारे बर्डन तुम्हारे ऊपर आ जाते हैं। अपने को शरीर कहला के तुम कितने भारी हो जाते हैं। एक इतनी बड़ी गठरी तुम ज्ञान की रख के चलेंगे, और गुरु क्या करता है? एक धक्का मारता है, ज्ञान भी तुम्हारा हटा देता है कि कहीं ये ज्ञान का तुम्हारे अंदर अभिमान ना आ जाए। ज्ञान अंदर अभिमान पैदा करता है, और प्रेम अंदर में नम्रता का भाव लाता है। ज्ञान हार्ड है, प्रेम सॉफ्ट है। प्रेम से तुम्हारे दिल में भी सॉफ्टनेस आएगी, तुम्हारे चरित्र में भी सॉफ्टनेस आएगी। और ज्ञान से तुम अरे ठीक है, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, क्या मिलना, क्या बात करनी है? कुछ नहीं, छोड़ो, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, अब ब्रह्म ब्रह्म हो गया, बात खत्म। पर भगवान ने जो सृष्टि इतनी बड़ी रचना की तो उसने भी सोचा मैं अकेला किसको प्यार करूं, तो मेला बना दिया। अभी तुम सब इधर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के अनुभव मिलते हैं। तुम कैसे सत्संग में आए, तुमको किसने असर किया, तुमको प्यार ने असर किया या ज्ञान ने असर किया, तो सब आकर अपनी अपनी बातें करते हैं, मिलाप करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने में कितना मजा है। अभी ये बता रहे थे वहां एक पारे का शिवलिंग बना है उज्जैन में, तो वो शिवलिंग पारे का बड़ा मशहूर
तो इन लोगों ने पूछा कि भाई ये आपने पारे को ही क्यों चुना शिवलिंग बनाने के लिए? बोला पारा ऐसे ऐसे फटकता रहता है, कभी तुम्हारा थर्मामीटर टूट जाए तो बहुत चंचल होता है पारा, और उस चंचल को स्थिर करना ये शिव का काम है, भगवान का काम है। तो उसमें क्या क्या केमिकल्स मिला के कैसे करके उन्होंने उसको स्थिर किया है, और स्थिर करके उसका इतना बड़ा शिवलिंग बना दिया। तो वो जो पारा ऐसे ऐसे फटकता रहता है ना, तो वो एक कर दिया, जोड़ के उसको एक करके और स्थिर कर दिया। तो तुम्हारा मन भी ऐसा है, पारे जैसा, ऐसे 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 होता रहता है। जैसे सबसे ज्यादा सुई कौन सी चलती है घड़ी में? सेकंड्स की। और जब तुम्हारा मन भी अस्थिर होता है शुरू शुरू में, तो ज्यादा वही चलता है, फिर उसके बाद बड़ी सुई चलती है, और छोटी सुई सबसे कम। जब तुम सूक्ष्मता में आ जाएंगे, ज्ञान में, अपने अंदर ज्ञान तुम्हारे पक्का हो जाएगा, प्रेम पक्का हो जाएगा, तो वो बड़ी मुश्किल से जाके 1 घंटे में 1 नंबर खिसकती है। और बड़ी ने कितने चक्कर मार लिए? बड़े बनोगे तो बहुत चक्कर मारने पड़ेंगे। सूक्ष्म बन जाओ, छोटे बन जाओ, आप गंवाइए ताशो पाइए। और कैसी चतुराई? चतुराई नहीं करो, विश्वास रखो। जिसको विश्वास है उसको दाना पानी भी मिलता रहता है। दाना पानी मेरे सतगुरुदा कोई खावन वाला खावे, कोई ऐसा होए खाने वाला खाए, क्या हुआ? सृष्टि के तो भंडार भरे हुए। बताओ कब से सृष्टि बनी है आज दिन तक, क्या देश में अनाज की कमी हो गई है? अनाज की, सब्जी की, फल की किसकी कमी हुई है? अभी भी ठेलों पर ढेर सब फ्रूट लगा के बैठे, खाओ। कितना ढेर अनाज गोदामों में भरा पड़ा है। तुम्हारे लिए, किसके लिए? किसान मेहनत करता है, धूप में बीज डालता है, इतनी खेती होती है, यहां तक कि यहां से तुम फॉरेन भी भेजते रहते हैं। जो अच्छे फल होते हैं, कश्मीर में सेब होता है, ये सब बाहर जाता है माल। तुम्हारे खाने से ज्यादा है, तभी तो इतनी बैंकें चल रही है, इतनी पोस्ट ऑफिस चल रही है, सब लोन देने के लिए बैठे हैं। मतलब उनको इतना ज्यादा है, वो क्या करें उसका? फिर तुम्ही को देते हैं लोन, और पैसे की भी कमी नहीं है। अब ये कहो मेरे पास कमी है, पर तुम्हारे पास भी कितनी भी कमी है, तो भी 2 रोटी तो भगवान सबको दे ही रहा है। और ये हमारे दादा भगवान ने ऐलान कर दिया, जिसको कभी 2 रोटी ना मिले तो वो मेरे पास आ जाना, हम तुमको खिला देंगे। पर इतने सालों से ऐसा कोई दिन आया नहीं है जो कोई कहे मेरे घर रोटी नहीं है इसीलिए मैं इधर आया हूं। प्यार के लिए भले आए हैं सब, पर कोई ऐसे नहीं आया है कि हमको खाना नहीं है घर में तो हम इधर आए हैं। आखिरी तक भी डॉक्टर तुमको ग्लूकोज के जरिए खाना भेजता रहे। कोमा में भी चला जाता है ना आदमी, तो भी उसको खाना देते रहते हैं। नलियों से दें, चाहे ग्लूकोज चढ़ा के दें, चाहे खून चढ़ाएं, पेशेंट को मिलता है। जेल में कैदियों को मिलता है, इतनी इतनी 12-12 रोटी मिलती है उसको। जू में जाके देखो, सुबह सुबह पक्षियों को मिल रहा है जो केज के अंदर बंद है। बाहर के तो उड़ के अपने आप ही दाना ले लेते, लेकिन जो पिंजरे में बंद है, शेर को भी इतना इतना मांस ऐसे फेंकते हैं अंदर, खाओ। हाथी को इतनी रोटियां ढेर। तो जू में जब पिंजरे के अंदर बंद है और तुम खाली उसका दर्शन करने जाते हैं, तो तुम्हारे से टिकट ले लेते हैं वो पैसा। उस पैसे से वो सब जानवर पल रहे। और ऐसा नहीं है कि किसी दिन कोई भी नहीं जाएगा। जो घूमने आते हैं वो जाते ही हैं, और जब जाते हैं तो जानवर अपने आप ही पलते हैं उसे। नहीं, बगीचे अपने आप पलते हैं। बगीचे का मेंटेनेंस वो 1 रुपया 5 रुपया टिकट रख देते हैं,
तो जितने लोग सैर करने आएंगे तो मिल जाएगा, सब सब मेंटेन होता रहता है। ये प्रकृति है, किस चीज की कमी है? कोई नदियां नहीं सूख गई है, बह रही है। गंगा जमुना भर भर बहंदी, कोई नहावन वाला नावे, कोई नहाने वाला हो तो नहाए। आज भी गंगा जमुना तो भर भर बहंदी, अगर बाहर की दृष्टि से भी देखो। और ऐसे तुम्हारे घर में भी पानी की कमी नहीं है, पानी तो मिल ही रहा है पीने के लिए तुम्हें, जहां भी बैठे हो मिल ही रहा है। खा भी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, घूम भी रहे हो, सैर भी कर रहे हो, सब कुछ तो तुमको है। इतनी बड़ी सृष्टि में भगवान ने तुमको आनंद देने के लिए कैसी रची बहार है, इतनी बहारें, इतनी मौज, इतनी मस्ती, कैसे ईश्वर ने इसकी रचना की है। तो कब से बनी है सृष्टि? आज जुगाद से। तब से परमात्मा जीवों को भेज ही भेज रहा है, दे ही दे रहा है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगान जुगंतर खाई खाए। कोई इस दुनिया में अहंकार न करे कि मैं इनको खिलाता हूं, मैं इनको पालता हूं, मैं इनको देता हूं, क्योंकि दाता एक राम, बाकी लेने वाले हैं सब। देने वाला तो एक राम है जो सब तरफ पहुंचाता है। दादा बोलते थे तुम चीटियों के ऊपर ऐसे आटा डाल के आते हैं, चीटियों के बिल होते ना, वहां हमने देखा है सुबह सुबह कई लोग झोली में आटा लेके ऐसे डाल के आते हैं, भाई चीटियां आटा खाएंगी। कई लोग कबूतरों को दाना देते हैं, पक्षियों को दाना, वो भी बाजार में अलग से मिलता है। भाई हम अच्छा कर्म करते हैं। दादा ने बोला तुम जो कबूतरों को देते अभी तुम मर जाएंगे तो बेचारे कबूतर कहां से खाएंगे, और तुमने जो थोड़ी सी चीटियों के बिल में डाला और बाकी चीटियां कहां से खाएंगी? तो सबको पहुंचा रहा है ना। जिन चीटियों को तुम नहीं पहुंचा पाते, तुम्हें कहां मालूम है कितनी चीटियां हैं, तो उनको भी परमात्मा पहुंचा रहा है। तुम अहंकार करेंगे हम पहुंचाते हैं, हम दे रहे हैं, हम खिला रहे हैं। हम नहीं खिलाने वाले किसी को भी, हर एक अपने मुकद्दर का खाता है, हर एक के पास अपनी अपनी प्रारब्ध है। इसलिए कोई भी अहंकार न करे। विश्वास है परमात्मा खिलाता है, परमात्मा चलाता है। थोड़े विश्वास से शुरू करेंगे तो आगे चल के अपने जीवन के प्रति पूरा विश्वास आ जाएगा। कभी भी मन कोई विकल्प नहीं लाएगा, कभी भी कोई डर नहीं लाएगा, क्योंकि विश्वास रहेगा कि परमात्मा मेरे को चलाता है। अभी तो खाने की बात का विश्वास, फ्यूचर का विश्वास, लेकिन जो एक मेंटल इम्बैलेंस का अविश्वास है, ये भी परमात्मा में विश्वास रख के ही तो ख़त्म होगा। विश्वास रखो जो परमात्मा मेरे को आज चला रहा है कल भी वही चलाएगा। भगवान मेरा जन्म जन्म का साथी है, भगवान मेरा जन्म जन्म का प्यार है। तो जब ऐसे ऐसे विश्वास अंदर में जागेंगे तो मन के जितने भी विकल्प हैं, मन के जितने भी डर हैं, मन जो भी बाहर आश्रय और आशियाने ढूंढता है, वो सब उसके अपने आप ही गिर जाएंगे, क्योंकि उसको पता चल जाएगा तो परमात्मा मेरे लिए है ही है। अभी देखो कई लोग झुग्गी झोंपड़ी बना के रहते हैं, फिर गवर्नमेंट उनके लिए फ्लैट्स निकाल देती है कि हमने तुम्हारे लिए फ्लैट बनाए हैं, और फ्लैट अलॉट कर देते हैं उनको। अब वो अपना पैसा लेके फ्लैट में चले गए, पोजीशन लेके अपने फ्लैट में चले गए। अब झोंपड़ी टूटे गिरे, सरकार हटाए, मौसम उसको तोड़ फोड़ करे, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उनको परमानेंट और पक्का घर मिल गया अपने नाम से। अब वो झोंपड़ी में क्यों रहना चाहेंगे?
ऐसे ही जब हमारे मन को भी परमात्मा का एक पक्का आशियाना मिल जाता है, परमात्मा का एक पक्का भरोसा मिल जाता है, तो हमारा भी मन अंदर से निश्चिंत हो जाता है। फिर बाहर तो जो शरीर की प्रारब्ध है सो होए, लेकिन मैं परमात्मा के भरोसे पर बहुत अच्छा चल रहा हूँ। अगर एक सांसारिक व्यक्ति को लाइफ अर्पण करके और हम ये सोचते हैं कि हम निश्चिंत हो गए, हम खाने के लिए निश्चिंत हो गए, हम अकेलेपन से निश्चिंत हो गए, बहुत सारी बातें दिमाग में जो होती हैं। एक बाहर का पति मिल गया, इंसान उतने में अपने को काफ़ी फ्री फील करता है। सोचो परमात्मा का भरोसा अंदर आ जाएगा, आप कितना फ्री फील करोगे, आप कितना रिलैक्स्ड फील करोगे कि प्रभु मेरे संग सदा है नाले, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है। वहाँ तो वो छोड़ के ऑफिस भी जाएगा, भगवान तो ऑफिस भी नहीं जाएगा, हमेशा साथ है। वहाँ तो एक डर भी है, अगले का शरीर रहे ना रहे, भगवान तो अमर है। वहाँ तो डर भी है, अगले का मन पलट सकता है, लेकिन भगवान तो भावना दा भुखा। अगर जितना प्यार परमात्मा से मैं रखूँगा, परमात्मा भी मेरे से उतना ही प्यार रखता है। तो कैसे अंदर एक एतबार आ जाता है और डर, घबराहट, परेशानियाँ ये सारी दूर हो जाती हैं। ऐसे लगेगा जैसे अंदर कुछ विचार करने को है ही नहीं, जैसे सोचने को कुछ है ही नहीं। अब मोहे राम भरोसा तेरा, भगवान अब मुझे तुम्हारा ही भरोसा है, अब मैं तुम्हारे ही सहारे हूँ, अब मेरे को और कोई सहारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर से एक विश्वास आएगा। अगर आपको रियल गोल्ड की चेन कोई लेके देता है तो आप आर्टिफिशियल चेन की परवाह कहाँ करते हैं? कहीं भी पड़ी रहती है, रुलती रहती है। आपको तो रियल गोल्ड की मिल गई। तो जब किसी को सच्चा सहारा परमात्मा का फील होने लगता है, देखो बात है फील करने की। कभी कभी हम इन चीज़ों को यूँ लेते हैं कि सुनी सुनाई बात, सुना हुआ है, दिमाग में पड़ा हुआ है स्टोर्ड, लेकिन व्हाट डू यू रियलाइज, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप परमात्मा के सहारे को रियलाइज कर लेते हो तब वो आपका सहारा बनता है। अगर रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ हमने सुना हुआ है, अब सुनी सुनाई बातों से कभी किसी का कल्याण नहीं होता है। हम लोगों ने सुनी बहुत सारी बातें, अफवाह की तरह सुन रखी। परमात्मा है अफवाह की तरह पता है आपको, आपने फील किया है। परमात्मा का आश्रय आपने अफवाह की तरह सुना है, लेकिन क्या कभी परमात्मा पर भरोसा रख के देखा है? आपने सुना बिना मांगे भी भगवान देता है, लेकिन आपने कभी अपने मन में इच्छा उठने पर ना मांग के देखा है? फिर भी मांगते हो, फिर भी तो मांगते हो। कभी अपने को चेक करके देखो, आपको पता चलेगा कि अभी भी आप रियलाइजेशन में बहुत लैक करते हो। अगर रियलाइज करो तो आपके पास कोई चिंता, कोई डर, कोई फिक्र हो ही नहीं सकती है। रियलाइज तो करो। अब सांसारिक लोगों के ऊपर भरोसा वो रियलाइज किया हुआ है। बच्चा छोटा है, माँ पर बड़ा भरोसा है,
कंधे पे सिर रख के सो भी जाता है कि जहाँ माँ को ले जाना है ले जाए। कभी उसको भूख प्यास की टेंशन नहीं होती, कहीं भी मांगने खड़ा हो जाता है, मालूम है माँ मेरे को देगी, भरोसा रखा है। धूप छाया गर्मी सर्दी कुछ ही नहीं सोचता है। ऐसे ही एक जवान भाई होता है घर में, आप हमेशा अपने को सिक्योर्ड फील करते हो। मेरा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता है, तो 11th में है, 12th में है। भरोसा, दुनिया के लोगों का भरोसा आपने फील किया हुआ है। पति मिल जाता है, उसका भरोसा, लेकिन परमात्मा का भरोसा क्या कभी आपने लाइफ में फील करके देखा, एक्सपीरियंस किया, इस चीज को रियलाइज किया? अब भले बातें हम लोग भी करते हैं, भाई गर्भ में किसने पहुंचाया? खा नहीं सकते थे, अनाज आपको दिया नहीं जा सकता था, नाल के सहारे जुड़े थे माँ से, और आपका वहाँ से पोषण होता रहा। सोचने वाली बात है, जन्म से पहले से जिसको मिल रहा है, वो जन्म लेने के बाद हार्ड मांस और रुधिर पीप में शुद्ध दूध की धारा, माँ के शरीर में दूध की धार बहाई उस भगवान ने। थोड़ा सा समझदार और बड़ा होने के बाद वो फिक्र करता है। इसका यही मतलब हुआ ना कि रियलाइजेशन नहीं है। गर्भ में पुकारता था, भगवान इस कुंभी पाक नरक से निकालो, भूलूंगा तुझको ना हरि, पर फंस के माया के जाल में भूला तू अपना करार है। गुरु याद दिला रहा है, लेकिन अभी भी हम डीपली सोचते नहीं हैं। जो हमको एक एहसास होवे कि ईश्वर हमारा पालनहार बैठा है, हमारा रक्षक बैठा है। अब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, जल कैसे परमात्मा इंतजाम करता है, हवा सांस दे रही है, मौसम अनुसार फल सब्जियां सब मिल रही हैं। कभी बैठ के विचारोगे तो पता चलेगा परमात्मा कितना तुम्हारा रक्षक, हितैषी। इसके बाद कोई और ढूंढने की तो जरूरत नहीं। सांस सहज आ रही है, आपको यत्न नहीं करना पड़ रहा है। दिल धड़क रहा है, आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ रहे हैं। चेक करके देखो, आपको पता चलेगा कि परमात्मा कितना न मेहरबान है। आपको पता चलेगा मैं उसका अविश्वास अगर करता हूं तो संसार में विश्वास के योग्य कौन है। आपको मालूम पड़ेगा, अंदर से मालूम पड़ेगा कि अगर मैं परमात्मा से विश्वास हटाऊं तो संसार में विश्वास करूं किस पर, और कौन है विश्वास करने लायक। आपको अंदर से रियलाइज होना शुरू होगा। लेकिन जब आप रियलाइज परमात्मा को ही नहीं करते तो आपका मन डरता रहता है। भगवान भरोसे जीवन जी सकते हैं, हम कहते हैं संसार भरोसे जी सकते हैं। भगवान भरोसे नहीं जी सकते हो तो भला संसार के भरोसे जी सकते हो। परमात्मा को अपना नहीं मान सकते हो, संसार में कौन है जिसको अपना कह सकते हो। अपनी तो देह भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है अपना, और किसको अपना मानेंगे। एक परमात्मा ही तो है जो किसी भी स्थिति में हमें अकेला नहीं करता है।
चेक करके देखो, मालूम पड़ेगा भगवान के भरोसे चलने वाला कभी धोखा नहीं खाता, कभी अंधेरे में नहीं रहता। भगवान के भरोसे चलने वाला कभी चंचलायमान नहीं होता, हमेशा उसके अंदर एक पावर बना रहता है। गॉड इज ऑलवेज विद मी। हिम्मत रहती है अंदर, सुकून रहता है अंदर कि परमात्मा मेरे साथ है ही है। कभी ये नहीं फील होगा कि मैं अकेला हूँ, कभी ये नहीं फील होगा मुझे कोई और दुनिया का रस चाहिए। देखो, देह अध्यास में रहते हुए या संसार में किसी से भी मन लगाते हुए, एक छोटी सी बात, पति मांग भर देता है शादी वाले दिन, वो भी लाल रंग से कि अब फुल स्टॉप, अब और कोई मांग बाकी नहीं है। लेकिन आपने देखा है मांगे तो बढ़ती हैं, एक्सपेक्टेंस तो बढ़ती है। संसार में किसी से भी नेह लगा के मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होता है, रस बढ़ते हैं। अब मेरे को ड्रेसेस चाहिए, अब मेरे को खाने को चाहिए, मेरे को घूमने को चाहिए, अब मेरे को बेबी चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, फलान चाहिए। बढ़ती हैं इच्छाएं, ख़त्म तो होती नहीं। पर एक परमात्मा की भक्ति में मन कैसे लगता है? मीरा का मन कैसे लगा? महारानी होते हुए, जेवर कपड़ा सब होते हुए, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। पति भी है, माता कहती सुन मेरी मीरा एक ही चाली चाहिए, महल माणिया छोड़ के तू जंगल कुटिया पाई। मीरा कहती सुन मेरी माता एक कुटिया मैनू भावे, इस कुटिया ते रहंदियां मेरा श्याम सुंदर आवे। कभी वो कहती है तू गहने लत्ते कपड़े छोड़ के गल तुलसी माला पाई, कहती है तुलसी माला प्यारी, इस माला नू पांदियां मिलदे गिरवरधारी। माता कहंदी सुन मेरी मीरा एक ही चाली चाही, अपना पति छोड़ के गिरधर संग प्रीत लगाई। मीरा कहंदी सुन मेरी माता झूठा पति कहावे, सच्चा मेरा श्याम सुंदर सच दे रस्ते पावे। अब एक भगवान से प्रीत करके मीरा वैरागन हो गई अपने आप ही। वैरागी वो नहीं होता जो छोड़ के भाग गया, वैरागी माना जिसका रस खत्म हो जाए संसार से। वैरागी माना जिसको परमात्मा का रस ऐसा आ जाए बाकी रस उसके आगे फीके हो जाएं। अब मीरा को वैराग ऐसा अपने आप ही आ गया। मीरा ने कहीं नहीं लिखा मैंने मन हटाया, मैंने ये किया, मन रमा ही नहीं ना कहीं। संसार में कुछ भी पाके हमारे मन को स्थिरता नहीं आती, शांति नहीं आती, इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। लगता है ये मिल जाए फिर और इच्छा नहीं है, ये मिल जाए और इच्छा नहीं है, लगता है, लेकिन इच्छाएं तो बढ़ती हैं। किराए का मकान हो, लगता है अपना छोटा सा एक कमरे का हो, अपना हो गया एक कमरे का। 2 BHK तो होना ही चाहिए, फिर 3 तो होना ही चाहिए, फिर अपना जड़ से तो होना ही चाहिए, चाहे 100 गज का हो, चलो हो गया, फिर 200 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, फिर फार्म हाउस। इच्छा तो कहीं ख़त्म होती नहीं, कहाँ होती है? घर में पैदल चलते थे तो साइकिल, साइकिल हुआ तो स्कूटर, स्कूटर हुआ तो बाइक, बाइक हुआ तो गाड़ी, फिर गाड़ी में वैरायटी। हमारे पास तो आल्टो है, उसके पास तो मर्सिडीज़ है, और वो इच्छा बढ़ती गई। फिर लगता है हमारा चार्टेड प्लेन होना चाहिए अपना। इच्छा देखो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक ईश्वर की प्रीत ऐसी है जिसमें इच्छा नहीं बढ़ती। अच्छा, संसार में आश्रय भी रखो तो भी ऐसा नहीं लगता कि अगर हमने आश्रय रखा
उसके बाद हम टोटली निश्चिंत हो गए। उस आश्रय की सलामती मांगनी पड़ती है। भाई लड़कियां लगता है आश्रय होना चाहिए तो पति ढूंढती हैं, शादी हो जाए। फिर लड़का भी खुद देखती हैं, अच्छी बॉडी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कमाता होवे, बड़ा कुछ देखती हैं। चलो फिर अब निश्चिंत हो गए जीवन में, नहीं अब फिर करवा चौथ रखेंगी, वो सलामत रहे। फिर भगवान से प्रेयर करेंगी, वो सलामत रहे। फिर कोई दुख सुख आ गया, फिर भगवान का मुंह देखेंगी। फिर कोई पैसा वैसा कम हो गया, रिश्तेदारों का मुंह देखेंगी। किसका सहारा लेने के बाद हम निश्चिंत होते हैं? तुम खुद बता दो। कोई ऐसा सहारा दुनिया का जो लेने के बाद तुम कंप्लीटली रिलैक्स हो गए हो कि अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ? मीरा कह सकती है, राधा कह सकती है, गोपियाँ कह सकती हैं, मेरा जूड़ा अमर, मेरा चूड़ा अमर, मेरा रसिया। वो कह सकती हैं कि हमको ऐसा परमात्मा मिला, पति मिला, जिसके जानने का मेरे को डर नहीं। दुनिया में औरतें करवा चौथ रखती रह जाती हैं, किस लिए? कि मैं सुहागन जाऊं। अब वो बुढ़ा बेचारा पीछे धक्के खाए, तवे पे हाथ जलाए, ये स्वार्थी माइयाँ करवा चौथ रख रख के मैं तो सुहागन जाऊं दुनिया से, मैं अपनी मांग भी भरवा के जाऊं, सुंदर साड़ी भी पहन के जाऊं, मैं सुहागन जाऊं। वो आता है तुम्हारी पिक्चर में भी गाना, कोई सुहागन सदा सुहागन रहती है। तो वो बड़ा अंदर देख के लगता है हाँ, पति की लंबी आयु की कामना करते रहो, करवा चौथ रखते रहो। क्यों? ये जीता रहे, मैं पहले जाऊं। और वो सोचता है छोटी उम्र की लूं, जब तक मैं जीऊं सेवादारनी हो पड़ी। बड़ा चक्कर है। तुम्हारे नाते स्वार्थ वाले, सुख बुद्धियों वाले, पर परमात्मा का सहारा लेने वाला सारी चीजों से छूटा रहता है, सारी चीजों से। देखना तुम, दुनिया में कहीं सेटिस्फेक्शन है नहीं। लड़कियां पहले चाहेंगी पति मेरे पे मरे, फिर मरेगा तो कहेगी कहीं और जाके मर, कहीं और जाके मरेगा तो कहेगी कहाँ मरने गया था। डिससेटिस्फेक्शन, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, कहीं एक दूसरे से संतुष्टि आती नहीं। बताओ कहाँ आती है? डिससेटिस्फेक्शन, टोटली डिससेटिस्फेक्शन। और भगवान के सहारे चलने वाला ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा निश्चिंत, हमेशा आनंद में। कोई ऐसा इंतज़ाम होवे ना। अब दुनिया में एक इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करा लेते हो। किसी के घर कोई नफ़ा नुकसान होता है ना, हम कहते हैं आपको तो इंश्योरेंस है ना, कहते हैं पूरा नहीं मिलता, पता नहीं कितने % पास होगा। वहाँ भी एक डाउट, वहाँ भी एक डाउट। भगवान के सहारे चलने वाले को कोई डाउट है? भगवान के सहारे चलने वाला भगत मीराबाई, जहर प्याला आ गया, नो डाउट। इंश्योरेंस भगवान ने नहीं की, पर भगवत प्रेम में अश्योरेंस अंदर से जरूर आ गई है कमाल की बात। भगवान ने कोई साइन करके नहीं दिया इंश्योरेंस, लेकिन अपना प्यार कितनी बड़ी अश्योरेंस देता है अंदर से। कहती है जिसका नाम चरणामृत पड़ गया, अमृत, जहर तो ही नहीं सकता। एक संसार का प्रेम आश्रय ऐसा ले आओ जिसमें तुम्हें इतने निश्चिंत भाव आ जाएं। आ सकते हैं। अच्छा, शुरुआत होती है संसार में, चलो एक प्रेम की शुरुआत हुई। जो तुमने पिक्चरों में गाने शाने सब सुने हुए हैं,
थोड़े दिन मज़ा आता है गाने में, करने में, सब होता रहता है, लेकिन आगे चल के जिम्मेदारियों के बोझ, अहंकार की लड़ाइयाँ, ईगो इश्यूज, आगे चल के जीवन सन्नाटे में जाता है, भार बनता जाता है। लेकिन इतने साल हो गए हम लोगों को इस मार्ग पर, 8th-9th में पढ़ते थे तब से आए, आज तक उमंग, उत्साह, प्रेम बरकरार है। स्ट्रेस वाला पीरियड तो कोई आया नहीं, कोई टेंशन वाली चीजें तो सामने आई नहीं। आज भी वही उमंग, वही उत्साह, आज भी भजन गाते हैं, उतना ही आनंद जो पहले दिन भजन गुरु को सुनाया होगा, समझो हम आज भी गाएं। और दुनिया में जो तुमने पहली बार गाना गाया था आज भी गाओ। कहते हो अब कहाँ वो बात, वो वक़्त चले गए, वो समय चले गए। आज निराशा है हाथ में, आज वो उत्साह नहीं है, आज जीवंत नहीं हो। दुनिया में सब अपने आप को भारी बड़ा समझने लगते हैं ना। तुम देखो जब से हम लोग सत्संग में आए हैं, अंदर वाला बड़ा नहीं हुआ, अपने आप को ऐसे ही लगता है हम बच्चे हैं। इतनी बड़ी बड़ी एज के हो गए सब, फिर कहेंगे हम लड़कियां, हम लेडीज़ कहते हैं, कहते हैं हाँ लेडीज़ इतनी, लड़कियां हैं इतनी, मैं लड़कियां हूँ अब तुम। अंदर से लगता है ना, हमने भगवत प्रेम में बचपन नहीं खोया, हम आज भी भगवान के बच्चे ही हैं। दुनिया की कोई औरत बोलो उसको 40-45 साल की, शादीशुदा, 2 बच्चों की माँ, अपने आप को लड़की कहे? नहीं कह सकती। उसको खुद को ही लगता है मैं स्त्री हूँ, मैं औरत हूँ, मैं ऐसे हूँ, खुद को ही लगता है। और हम लोगों को ऐसा लगता है हम आज भी भगवान के वही बच्चे हैं। जाना भी होता था जब तक लास्ट तक, कोई काम भगवान कह दें तो ऐसे भागना होता था जैसे छोटे बच्चे होते हैं। बाद में लगता था खुद को सब क्या देखते होंगे, पर पैर ऐसे ही दौड़ते थे जैसे एक बच्चा दौड़ता है। उनसे बात करते समय कभी याद नहीं रहता था हम इतने बड़े हो गए हैं, ऐसे ही लगता था हम तो छोटे बच्चे ही हैं, हम तो उनके ही हैं, कभी बड़े हुए ही नहीं। अंदर वाले को कभी नहीं लगता हम बड़े हो गए। कहीं जाओ, कहीं एज लिखनी हो, कोई एज पूछे तो लगता है अच्छा इतनी एज हो गई क्या, पर भीतर वाला कभी बड़ा नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ। दुनिया में शब्द ही 2 हैं, बड़े बूढ़े, बड़े बूढ़े। जिन्होंने अपने को बड़ा माना बूढ़े तो होंगे, पर इधर ना बड़े हैं ना बूढ़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने प्यार में अपने बचपना जिवा रखा है, आज भी जिवा रखा है। ऐसा संसार में महसूस कुछ नहीं होता है। संसार में बोझें हैं, भार हैं, परेशानियां हैं, जिम्मेदारियों के एहसास हैं, यहाँ कुछ नहीं। अब देखने में तुम सब देखोगे शायद इतने बच्चे डिवोटेड हैं, आपके ऊपर आधार है, आपको इनकी फिक्र होती होएगी, और यहाँ कोई विचार ही नहीं है किसी का। हमको एक बात पता है, जो हमको चला रहा है सबको चलाएगा। जिसके चरण शरण में हम बैठे हैं, तुम सब भी तो उन्हीं के चरण में बैठे हो, हम सब हैं ही बच्चे उनके। तो अपने आप देखेंगे किसको क्या देना, किसको क्या ज़रूरत है, अपने आप पहुंचता रहता है। सबकी व्यवस्थाएं होती रहती हैं, सबका अपना विश्वास करामातों की करामात है। तो मुझे कोई ख्याल करने की क्या ज़रूरत है? जब हमने अपने लिए ही ख्याल नहीं किया, तुम्हारे लिए ख्याल करके क्या करेंगे? व्यवस्था सब निराकार की है, गुरु की है, होती रहती है।
सबकी सेटिंग होती रहती है, अपने आप होती रहती है। प्रकृति में व्यवस्थाएं अपने आप होती रहती हैं। सब हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। सबको पालने वाला परमात्मा बैठा है, कुछ ही नहीं सोचना पड़ता। इतना मजा है राम भरोसे चलने पर। देखो संतों ने क्या बोला, तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। अब तुम्हारे घर में लगा हुआ एक पौधा, तुलसा जी रम जाती हैं हर साल, गुलाब लगाते हो वो रम जाता है, खराब हो जाता है पौधा। कितनी चीजें लगाते हो ना, तुलसी बिरवा बाग में सींचती कुमलाए, सींचते भी रहते हो। तुलसी में तो दूध भी डालते हैं तो भी कुमलाए, पर राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराए। पर्वतों पर पौधों को पानी देने कौन जाता है? इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं, ना कोई खाद डालने जाता है, ना पानी डालने जाता है। कितनी हाइट पे अब तो इंसान ने सड़कें बना ली, पहाड़ों पे चढ़ जाता है, हरियाली हरियाली हरियाली, इतनी हरियाली नजर आती है, फिर खुश होते हो वहां जाके, मजा आ गया, इतनी हरियाली है। पर कभी सोचा पानी देने कौन आया, बीज डालने कौन आया वहां पे? ये राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहराएं। ये सारे राम भरोसे रहने वाले, ये राम भरोसे चलने वाले, इनको सबको परमात्मा चलाता है। इन सबको परमात्मा बढ़ाता है। विचार करके देखो एक बार, पता चलेगा कि परमात्मा सबकी संभाल करने वाला है, परमात्मा सबको देखने वाला है। विश्वास आएगा। जग की अद्भुत लीला देखकर होता नहीं विश्वास। बिन आधार खड़ी है धरती, बिन खंबे आकाश। देखो लीला है उसकी महान, पहचान सके तो पहचान। सूरज चांद सितारों का कहां बिजली घर है बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देते, कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। तुम एक घर बनाओ, कनेक्शन लेने पड़ते हैं बिजली के, पानी के, और यहां खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। बताओ किसी को आया दिमाग में? सूरज एक आग का गोला पैदा करके खड़ा कर दिया, वो अपनी जगह खड़ा है, उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है, पर खड़ा है। हुक्म परमात्मा का, उसको रोक के खड़ा है। धूप दे रहा है, पानी दे रहा है, वनस्पति उगा रहा है, ऋतुएं बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, वो खड़ा वहीं का वहीं। कमाल की कारीगरी नहीं है। पल भर को धोखा नहीं। तुम्हारी लाइट तो जाती है, इन्वर्टर लगाते हो, जनरेटर रखते हो घर में, सूरज की लाइट गई है, एक सेकंड को भी झपकी होवे लाइट। विचार करो कितना सुंदर गुरु बताते हैं। फल हैं, उनमें रस भरने कौन गया? पेड़ों के पत्तों की कटिंग करने कौन गया? फूलों में खुशबू डालने, रंग डालने कौन गया? एक एक फल की सुंदर पैकिंग। आम देखो अंदर रस से भरा पड़ा है, संतरा देखो एक एक फांका लग गया, उसके अंदर रस भरा पड़ा है। इतनी महीन पैकिंग कैसे करी परमात्मा ने? कभी बैठ के देखो, हलवा बना के पैक कर दिया, केला बन गया वो, चीकू बन गया वो, ने रसीले फल, मीठे फल, और हर फल में अपनी एक क्वालिटी। जिनको एसिड बनता है डॉक्टर कहते हैं सिट्रस फ्रूट खाओ, सिट्रस फ्रूट खाओ। बताओ
गुणवान बनाई है ना चीजें भगवान ने, एक एक सब्जी का अपना गुण। पेट की थोड़ी तुम्हें तकलीफ हो, डॉक्टर कहेगा घिया तो रही खाना, और चीजें मत खाओ। डायबिटीज हो, कहेंगे करेला खाना। प्रोटीन के लिए दाल खाना। कभी सोचो, परमात्मा से बड़ा कोई पालन करता, कोई रक्षक हो सकता है तुम्हारा? सोच के देखो, पूरे शरीर में खून दौड़ रहा है, नसों में। अच्छा, कहीं चोट लगती है, कुछ कट लगता है, 5 मिनट दबाते हो, वहीं का वहीं ठीक हो जाता है ना? ज्यादा में ज्यादा थोड़ा डेटॉल लगा दिया, पट्टी बांध दी थोड़ी देर, मतलब एक सिस्टम ही यही है, प्रेस करने से दब जाता है और वहीं रुक जाता है। घर का पाइप ऐसे क्रैक हो जाए, दबाओ और टूटेगा। जितना प्रेस जोर से करोगे और टूटेगा। क्या भगवान ने रिपेयरिंग सिस्टम लगाया हुआ है अंदर? कुछ दिक्कतें आती हैं, शरीर उसको अपने आप हील करता जाता है। इसको सेल्फ हीलिंग करनी आती है। तुम्हारे वेज वो नहीं है, लेकिन सेल्फ हीलिंग आती है। पक्षियों को देखो, लिमिटेड सा खाते हैं, बहुत दाना डाल दो, उतना खाएंगे जो उनको चाहिए, उड़ जाएंगे। रात शाम को सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बीमार हो जाए ना, कोई और हीलिंग नहीं करते हो, खाना बंद कर देते हैं। 1 दिन 2 दिन में शरीर ठीक हो जाता है, फिर खा लेते हैं। सुना है कभी पक्षियों के हार्ट फेल हुए, किडनियां खराब हुई, लिवर खराब हुए? है तो सही सिस्टम सारा उनके पास भी। नहीं होता ना, क्योंकि सेल्फ हीलिंग को वो अच्छी तरह समझते हैं। कुत्ते को घाव हो जाए, चाट चाट के ठीक कर देता है। अभी नेचुरोपैथी वाले तुम्हें भी तो बताते हैं, कहीं घाव हो जाए, दाना हो जाए, सुबह की बासी थूक लगा लो, या जब भी दिन में वॉशरूम वगैरह जाओ थोड़ी सी थूक लगा दो, बिना किसी दवाई के ठीक हो जाओगे। ईश्वर ने हीलिंग सिस्टम साथ दिया। कभी बैठ के देखो तो तुम्हें लगेगा कि मैं तो गुण गा ही नहीं सकता परमात्मा के, इतने गुण हैं, इतने बेशुमार गुण हैं, और मैं क्या संसार में सहारा ढूंढने चल दिया। ऐसे परमात्मा को छोड़ के, जिसने गर्भ से लेके मेरी रक्षा की है और अंतिम सांस तक रक्षक है, और मेरी शरीर को भी नहीं रुलने देता। मुए तक को प्रभ देते है कपड़ा लकड़ी आग, जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। परमात्मा ने तो व्यवस्थाएं कर रखी, सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी। बात है हम महसूस कर सकें, बात है हम समझ सकें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद कुछ विचार नहीं करते, इसीलिए हम अलग अलग ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई। जैसे डॉक्टर्स के स्पेशलाइजेशंस हो गए ना, अब पहले थी ऐसी बीमारियां, पहले इतने डॉक्टर होते थे, एक डॉक्टर होता था मोहल्ले का, वहीं हो जाते थे। वो भी दवाई वो सिरप में घोल के शीशी दे देता था, ये लो भाई 2 चम्मच सुबह पीना, 2 दोपहर 2 रात, ठीक भी हो गए। कोई टेस्ट कराते थे डॉक्टर, वायरल है, टाइफाइड है, निमोनिया है? कुछ ही नहीं। पर अब बढ़ गया सिस्टम, तो भाई ठीक है, अब टेस्ट भी कराओ। बढ़ गए सिस्टम्स भाई, अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भी जाओ, बढ़ता गया ना। पर परमात्मा ने तो हमें पूरा हीलिंग सिस्टम साथ दिया है, और हमारे भोजन को हमारी औषधि भी बना दिया। फूड इज द मेडिसिन। हमें नॉलेज होवे किस समय क्या खाना चाहिए, फूड अपने आप में मेडिसिन है। अब ऐसा कोई
है कृपालु दयालु, व्यवस्था करने वाला। इतनी सुंदर व्यवस्था सबके लिए कर दी गई है। अच्छा, जिस जगह कोई रहता है, साउथ वालों के पास अपनी चीज़ें हैं, चावल, नारियल, और वो उसी को खा के फिट है। उल्टा इधर का हमारा खाना खाना शुरू करेंगे, नॉर्थ का बीमार हो जाएंगे। वो अपना खा के फिट रहते हैं। कभी साउथ इंडिया के होटल्स वगैरह में जाओ, अब आजकल तो नॉर्थ इंडिया में भी शुरू हो गया, सुबह को इडली वड़ा सांभर। और पहले पंजाबियों में तो खास बोलते, सुबह सुबह कौन खाता है ये, परांठे हो, दही हो, मक्खन हो, सुबह सुबह ये कौन खाता है। और जाते भी थे होटल्स में। आजकल तो लोग खाने लगे, कोई नहीं खाता था पहले, लगता था पागल है ये लोग, सुबह सुबह पता नहीं ये क्यों बनाया। कि हमारे यहाँ तो लंच और डिनर बनते थे, ये डोसे खाने हैं, रात को चलेंगे होटल, आज डोसा खा के आएंगे, नहीं तो लंच में खाएंगे। नाश्ते में डोसा को अभी भी नहीं बनता होगा, कहाँ बनता है। इडली वड़ा कोई नहीं खाता नाश्ते में, उपमा पोहा फिर भी खा लेते हो, वो उनका। पर परमात्मा ने किए है ना इंतजाम, उनका अपना नारियल का तेल, नारियल की चटनी, उनको पूरा फिर दे दिया भगवान ने। तुम्हें तुम्हारी तरह का दे दिया, तुम देसी घी खाओ, सरसों का तेल खाओ, तुम्हारा अपना अनाज, तुम्हारा अपना भोजन। आज तक नहीं किसी को भूला, भूला है किसी को? भूखे उठे होंगे, भूखा सोया कोई नहीं होगा, सबको परमात्मा देता है। बल्कि अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो, हम नहीं खाते 6 बजे के बाद, है ना। तबीयत ठीक नहीं होती तो भी घर वाले खा ले खा ले खा ले, ब्रेड खा ले, अच्छा दूध पी ले, अच्छा सूजी खा ले, भूखा ना सो। अस्पताल में पड़े हो, चाहे सुइयां चुभा के तेरे अंदर ग्लूकोज डालें, पर डालेंगे, ऐसे कैसे भूखा सोएगा तुम। फूड पाइप, ज़्यादा बीमार हो कहेंगे फूड पाइप लगा देते हैं, डालो सही रोटी, चाहे मिक्सी में पीस पीस के डालो, डालो सही। ऐसी मिन्नतें तो कोई नहीं कर सकता तुम्हें जो भगवान करता है। कर सकता है कोई? कैसी मेहरबानी। अभी तुम्हें विश्वास करने में डर लगता है, अभी तुम्हें परमात्मा पे रखने में डर लगता है। कैसी कृपा हो रखी है देखो, और हो रही है। मांगने की भी आवश्यकता नहीं है कि भगवान से मांगें। गर्भ में तुमने मांगा था, पैदा हुए अच्छा, पैदा हुए बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया? मां ट्रेनिंग देती है उसको, आता है उसको। पैदा होते बच्चे को दूध पीने आता है, ज्यों ज्यों बड़ा होता है खाना आता है। बुद्धि है, इमोशंस हैं, सब है। मां के हाथ में आते ही बच्चा चुप हो जाता है, टच फील कर सकता है ना, इमोशंस है ना उसके पास। ईश्वर ने बुद्धि दी है, छोटे बच्चे को उछालने लगो तुम्हें कस के पकड़ लेगा। बुद्धि दी है ना भगवान ने उसको। किस चीज का घाटा है और किस चीज के लिए दुनिया में किसी का मुंह देखना है? बेटा होगा ना, वो हमारे को संभालेगा बुढ़ापे में, संभालता फिर भी भगवान है। बेटे को तो अपना सुख मिलेगा, भाग जाएगा। उसकी बीवी कहेगी मैं नहीं रहती तेरी मां के साथ, भाग जाएगा। फॉरेन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भाग जाएगा। संभालता सबको भगवान है। रात को भी पड़े हो अकेले कमरे में, बेटा तो अपने कमरे में सोएगा, मां के पास थोड़ी सो जाएगा। फिर कौन है रक्षक, कौन है संभालने वाला? परमात्मा। करन करावन आपे आप। ऐसा सुंदर सहारा छोड़ के, ऐसा सुंदर भरोसा छोड़ के दुनिया में कोई दिखता है जिसके ऊपर भरोसा करें? लगता है किसी और पे भरोसा करने की जरूरत है?
या लगता है कोई और भरोसे के लायक है इस दुनिया में? नहीं लगता। लगता है एक परमात्मा ही है जिसके सहारे चला जा सकता है। ना वो अकेला छोड़ता है, ना वो मिन्नतें करवाता है, वो हमेशा साथ है। इतना फ्री कर दिया इंसान को, मेरी सत्ता तेरे साथ है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल, जहां ले जाओ तुम फ्री हो, पेट्रोल गाड़ी चलाएगा। जीव को परमात्मा ने सत्ता दे दी। अब जो करते हो परमात्मा की सत्ता तो साथ दे ही रही है। अच्छा बुरा तुम खुद जानो, क्योंकि फल तुम भुगतोगे, पर परमात्मा तो साथ है। एक चोर के साथ भी है, एक भगत के साथ भी है, दोनों के साथ है। ऐसा नहीं है एक के साथ है एक के साथ नहीं है, दोनों के साथ है। उसको भी सत्ता मेरी, उसको भी सत्ता मेरी। धरती की सत्ता नीम और करेले को भी है, आम को भी है। बीज कैसा है, फल उसके अनुसार है, लेकिन परमात्मा की सत्ता सबको बराबर है। सत्कर्मी बदकर्मी दोनों को भगवान की शक्ति बराबर है। भगवान ने भेद नहीं किया, दोनों को शक्ति बराबर दी है। दोनों परमात्मा की शक्ति से पल रहे हैं, परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं। फिर देन हार प्रभ छोड़ के लागा तान सुहाई, ये तुम्हारी गलती है। भगवान और कितने प्रमाण दे कि मैं ही तुम्हारा सच्चा साथी, मैं ही तुम्हारा रक्षक, मैं ही तुम्हारा सच्चा मित्र, मैं ही तुम्हारा बंधु, मैं ही तुम्हारा सखा, मैं ही तुम्हारा माता, मैं ही तुम्हारा पिता। और कितने प्रमाण दे परमात्मा। तुमने कहा माँ ने दूध पिला के मुझे पाला, और भगवान ने वो नदी ना बहाई होती दूध की तो। अब ऐसे शरीर काट के देखो माँ का, निकलता है दूध। फिर आजकल कितनी लेडीज को कैंसर हो जाता है, फिर डॉक्टर्स तो ऑपरेट कर देते हैं, फिर दूध तो नहीं बहता रहता। फिर मिला दूध का एक कण भी। बच्चा है तो दूध है, बच्चा नहीं है दूध ही नहीं। ये करामत देखो भगवान की, फील करो, रियलाइज करो। तुमने तो भगवान को चढ़ा दिया पहाड़ों पे। वैष्णो माता वो वहां रहती हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहां कहां चढ़ा दिया। अरे भगवान कह रहा है वहां सिर्फ मंदिर है, मैं तो तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ ना हूं, मैं तेरे साथ ना चलूं तो कैसे काम बनेगा। भगवान हमारे साथ चलता है, भगवान हमारे साथ रहता है, हम भूल जाते हैं और हम संसार का सहारा पकड़ने लगते हैं। तेरे घट में बैठ के भी भगवान तेरी हिम्मत बना हुआ है। तेरे घट में बैठ के भगवान तेरी ताकत है। कैसे कर रहे हो सब काम। बुद्धि को सलामत रखना, हिम्मत बख्शना, किसका काम है ये? कौन कर रहा है ये? ताकत कौन दे रहा है शरीर को? विचार करो, पता चलेगा। हमेशा परमात्मा मेरे साथ है।
बल्कि तुम दुनिया को बोलोगे मैं कभी अकेला होता नहीं, कभी अकेला नहीं होता मैं, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ है। मीरा से कहा था ना उसने, मैं अकेला मिलना चाहता हूं, बोला आ जाओ, समय दे दिया। वो बदमाश आदमी आया तो संगत बैठी थी, बोला मैंने कहा था अकेले मिलना, बोला वैसे कृष्ण मेरे में होता है, मेरे साथ होता है, जब ये संगत आ जाती है कृष्ण सब में बिखर जाता है, बस यही टाइम थोड़ा सा अकेले होती हूँ तो मैंने इस टाइम बुला लिया, वरना तो मैं अकेली होती नहीं। भक्त की युक्ति देखो, भक्त की भावना देखो, बोला मैं कभी अकेली होती नहीं हूं, कृष्ण छोड़ता ही नहीं ना अकेला, मैं अकेली होती नहीं। दम 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 गुरु दे नाल, हर दम हर वेले गुरु दे नाल। अब ये सिखों ने ऐसे महसूस किया गुरु नानक देव जी को, दम 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 गुरु दे नाल। अब हर दम गुरु के साथ अकेला कब होएगा ऐसा भगत? लोनली फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, उदास फील करना, उसके लिए अकेले होए तो सही, होते ही नहीं हम अकेले, हमेशा भगवान साथ रहता है, कहीं तो नहीं छोड़ता वो मुझे, हर जगह साथ है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मेरा भगवान मेरे साथ ही साथ है। मैं कब कहूं अपने को अकेला, मैं कब कहूं अपने को दुखी, मैं कब कहूं अपने को परेशान, होता ही नहीं, सदा बसतम साथ। ऐसी प्यारी व्यवस्था है, जिससे हम प्रेम रखते हैं वो ख्यालों में साथ हो जाता है। पर दुनिया में ना कोई ऐसा नहीं है जो मेरे ख्यालों को हमेशा अट्रैक्ट करके रख सके। पति अट्रैक्ट करेगा तो फिर ध्यान बच्चे में भी जाएगा, घर में भी जाता है, नौकरी में भी जाता है। पर भगवान का आकर्षण ऐसा है, एक बार मन भगवान से अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं। मीरा की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, धन्ना भगत की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, बुल्ले शाह की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है नहीं। कोई भी भगत हुआ उसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बचे ही नहीं। राबिया धर्म ग्रंथ पढ़ रही है, उसमें लिखा हुआ है भगवान से प्यार करो, शैतान से नफरत करो। राबिया ने पेन उठाया, लाइन काट दी, शैतान से नफरत करो। कोई आया उसके घर में, उसने कहा राबिया तूने धर्म ग्रंथ की लाइन काट दी। कह रही है मेरे को भगवान से फुर्सत हो तो मैं शैतान से नफरत करूं, शैतान तो दिखता ही नहीं, मेरे को अपने भगवान से फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं उसके प्यार में मस्त हूं, मगन हूं, मेरे को भगवान के प्यार से फुर्सत नहीं है। तो ये लाइन गलत है। भगवान से प्यार करो तो बस शैतान देखने का टाइम किसके पास है? मैं ये लाइन में विश्वास नहीं रख सकती। तो ऐसा देखो, भगवान का प्यार संसार की सारी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने वाला, भगवान का प्यार सारी दुविधाओं को खत्म करने वाला, भगवान का प्यार मन से वैर, विरोध, दोस्त, दुश्मन सब भाव मिटाने वाला। भगवान के भगत का केवल और केवल प्रेम है सरव से, दूसरी कोई भावना ही नहीं, दूसरा कोई विचार ही नहीं, अपने लिए भी कुछ नहीं सोचना है, अपने वालों का भी कुछ नहीं सोचना है, जो हो रहा है हुक्म से हो रहा है,
हुक्म को देख रहा हूँ, हुक्म में राजी बैठा हूँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कर्म का हिसाब कट रहा है। शरीर में भी कोई दुख सुख है, इसके कर्म की खेती है, चलो काट के यहीं का यहीं खत्म हो जावे तो भी शुक्र। कितना हम अंदर से इस भक्ति मार्ग पर रिलैक्स फील करते हैं, हर वक्त अंदर वाला शांत और आनंद में। अशांति, ना आनंद, डिफरेंट क्वेश्चंस, ये सब तब अराइज होते हैं जब हम विश्वास हारते हैं, जब हम कोई इच्छा करते हैं, जब हम परमात्मा से दूर होते हैं। नहीं तो अंदर कोई और विचार तो आता ही नहीं, अंदर वाला उमंग में, मस्तियों में, मौज में। कोई क्षण ऐसा है ही नहीं भगवान का भगत मस्ती में ना भी होवे, आनंद में ना भी होवे। हर पल आनंद है उसके पास, हर पल खुशी है। कहता है उदास होने को तो कुछ है ही नहीं, बनाया ही नहीं भगवान ने। अब जिसने टूटने वाले खिलौने से दिल लगाया उसको तो डर, जिसने ऐसे पक्के से दिल लगाया उसको तो ये भी डर नहीं, इसीलिए उसका मन आनंद में रहता है। जगत मिथ्या है, डरना कैसा, मिथ्या है तो है, मेरा भगवान तो सच है ना, मेरे को काम उससे, मिथ्या से मेरे को प्रीति नहीं, मेरे को डर किस चीज का होगा। ज्ञान सुन के भी मन बोझिल और उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि भगत का तो अनुभव ही यही है, मेरा भगवान सच है, जगत तो मिथ्या है। जगत स्वरूप से ही मिथ्या है, स्वभाव से ही मिथ्या है, मैं क्या करूं, मैंने वहां ने लगाया ही नहीं। तो ज्ञान से भी आनंद ही आनंद है। गुरु भी कितना वैराग सुनाए, अभी भर्तरी का वैराग शतक भी पढ़े भले तो भी आनंद होता है। वो उसमें लिखता है भाई इच्छा तूने मुझे जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से जीव किया, अभी जीव से क्या निर्जीव बनाएगी। लिखता रहे, हमें क्या, कुछ ही लिखा होवे वैराग शतक में, कैसा ही वैराग लिखा होवे, योग वशिष्ठ में वैराग प्रकरण है पहला पहला, तो क्या वो बता रहा है उसमें ये केश ऐसे जलेंगे जैसे सूखी घास, हाथ पैर ऐसे जलेंगे जैसे लकड़ी के बुंड, तो क्या हुआ, दे मैं आज ही नहीं, मेरे को तो पता है इसका धर्म है, जले सड़े जो होएगा वो इसको, तो उससे भी आनंद रहता है। हाँ हमको तो पहले ही पता है देह का धर्म ऐसा है, मैंने इससे आसक्ति पहले ही निकाल छोड़ी है, राइट। अब कोई दोस्त फोन करता है, अरे इन्होंने कंपनी वालों ने देख मुझे भी निकाल दिया, मेरे को तो पता था, मैंने तभी तो पहले रिजाइन दे दिया था, तेरे को मैं कहता रहा रिजाइन दे दे, तूने नहीं सुना, मैं तो फायदे में रहा, पहले रिजाइन दे आया था। संसार को हमने पहले रिजाइन दे दिया, दादाजी बोलते थे इस देह को मैंने पहले ही छोड़ दिया, समय पाके ही मेरे को छोड़ जाएगी, छोड़ जाए, ये भी फिक्र खत्म। लोग सोचते हैं वैराग सुन के शायद अंदर उदासी आएगी, निराशा आएगी, मायूसी आएगी, ना, वैराग माना आनंद, वैराग माना आनंद। अब बच्चे के हाथ से एक खिलौना टूटा, वो रोता है, उसको वैल्यूएबल है, तुम अरे 2 रुपए का है, 5 रुपए का, कल और ला दूंगा, चुप कर, रोने क्या बात है, पापा और ले आएंगे, पापा को पता है ना टूटने वाला था। अब संसार में कोई खिलौना टूटता है तुम रोते हैं, मेरा ये मर गया, मेरा ज्ञानी कहेगा मेरे को तो पता भी था, क्रैक लगे बर्तन है, टूटने ही थे, सो व्हाट, नेवर माइंड। पंच तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जैते उपजे नानका लीनताय में मान। वैराग भी आनंद है, पता चल गया कूड़ तो मन नहीं फंसाएंगे। किसने कहा वैराग माना उदासी, वैराग माना आनंद। और मजा आता है ऐसी बातें सुन के, और आसक्तियां कटती हैं, दिल खट्टी होती है जगत से। वैराग से भी कोई उदासी नहीं। हाँ अंदर अपनी इच्छाएं शोर कर रही हो तो थोड़ी सी उदासी आती है, हैरानी लगती है, मैं क्या मान के चल रहा था, सच्चाई तो कुछ और है, तब पता चलता है। पर वैसे अगर देखा जाए
कोई प्रॉब्लम ही नहीं। गुरु भी कितना वैराग सुनाए, मजा आता है। ऐसे लगता है सुजाग कर रहे हैं, ऐसे लगता है जागृत कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमको होश में ला रहे हैं, तो भी शुक्रिया। कोई बात है, तभी तो एक समय आके बातें खत्म, प्रश्न खत्म। हम गुरु जी को बोलते थे हमारे पास बात ही नहीं कोई करने को, कौन सी बात करें। बोला कोई बात नहीं, आजा बैठ के चाय पी लेते हैं। बातें बची नहीं ना, एक समय आके कोई बात थी नहीं, फिनिश हो गई सारी बातें। सिमट गया अंदर का जो जगत, अंदर की जो बातें, अंदर का जो शोर, एक समय तो सब खत्म ही हो जाता है ही नहीं कुछ। वो बुला भी लेते थे, हाँ बताओ भाई कोई बात करनी हो, भगवान बात तो कोई है नहीं। कभी मैसेज दे रहे होते थे मिलना है, हाँ बताओ, भगवान बात तो कोई नहीं थी। ऐसे लग रहा था थोड़ी देर आपसे बैठना है बस, बातें कहाँ से लाएं। ज्ञान इतना अच्छे से समझा दिया गया, अब बातें कहाँ से लाएं, है ही नहीं कोई बात। बताओ संसार में बातें बढ़ती हैं, पत्नी के पास रोज बात है पति को बताने के लिए, मोहल्ले में ये हुआ, तेरी माँ ने ये किया, तेरी बहन ने ये किया, रोज बातें। और पति परमात्मा को बताने के लिए शुरू में आओ, दिल दे हाल सुनावा, हाल इतना अच्छा दिल का हो गया, सुनाने लायक बचा ही कुछ नहीं। क्या बताना है, कुछ है ही नहीं बताने लायक, कुछ है ही नहीं सुनाने लायक, सब खत्म। संसार में तुम्हारे इस जगत के संसार जो मनोमय सृष्टि है, इस जगत का अभाव, बाहरी जगत का अभाव कभी नहीं होता, भगवान के प्रेम में हो जाता है ही नहीं कोई बात। अच्छा नया नया कार्य था तो सत्संगियों की भी बातें होती थी, फलाने ने ये किया, फलाना ऐसा करता है, फलाना नियम से आता है, फलाना नहीं आता है। आगे चल के सारे कंसेप्ट यहाँ के भी क्लियर हो गए, किसी की बात ही नहीं बची करने को, क्या बात करनी है। और सबको जोड़ दिया उनसे, जिसको अपनी बात करनी है जाओ कर लो। एक समय महसूस होने लगा ये भी परपचार है, हमें सत्संगियों का कूड़ा भी क्यों ढो के ले जाना है। जिसको बात करनी है भगवान से अपनी अपनी बात करो, खुद सच्चे बनो, खुद ईमानदार बनो, खुद साफ दिल बनो। सबको फ्री कर दिया अपने लिए, वो भी नहीं बचाया कि हमको किसी सत्संगी की भी बात करने की आवश्यकता है। ऐसा तो भगवान के प्यार में ही हो सकता है। संसार में तो संसार भी बढ़ता है, अंदर के जगत का भी विस्तार बढ़ता है, बातों का अंत ही नहीं आता। शोरगुल भी हैं, दुख सुख भी हैं, हलचलें भी हैं, पर क्या मजा है भगवान के प्रेम में। परम शांति हो गई, परम आनंद हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, विश्राम, पूर्ण विश्राम, ये भगवान की चरण शरण में आके मिलता है। ठीक है, हमारी इच्छा कमी दिखाती है।
सेकंड की सुई तेज चलती है। राइट। हाँ, गुड, वेरी गुड। तुम्हें भगवान को देखने की चाहना क्यों होती है? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अपने से पूछो। क्योंकि तुम भगवान का सही स्वरूप नहीं जानते हो। तुम उन देवी देवताओं को जानते हो जिनको मंदिर में देखा। अभी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी देखने की इच्छा कहाँ होती है? स्विच ऑन करके देख लेते हो, लाइट जल रही है तो लाइट है। भगवान को देखने की इच्छा क्यों होती है? भगवान का सही स्वरूप ही नहीं पता। वो पावर है। रूप न रेख न रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभु भिन्न, तिसें बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। रूपरेख रंग है ही नहीं उसका। तुम्हारी फिर अप्रोच गलत हो जाती है। दिखता तो है नहीं, कैसे दिख सकता है? देखने की चीज भी तो कैसे दिखेगा? अभी तुम बोलते हो दर्द हो रहा है, हम कहते हैं दर्द दिखा सकते हो। खुशी दिखा सकते हो। कुछ चीजें रियलाइज करने की। परमात्मा भी रियलाइजेशन में, भगवत साक्षात्कार अनुभव में। नेड़े से नेड़े जो है हम उसी को दूर करके बैठे थे। शक्लें अक्लें सब अलग अलग है। आगे आओ रिया भजन हैं।
हाँ, गुड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उनके अपने बीज के कारण कड़वे या मीठे फल हैं। धरती की सत्ता एक ही है, सूरज की रोशनी दोनों को बराबर मिली, फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर सेम हुआ प्रोसीजर, लेकिन जैसा जैसा बीज था वैसा वैसा फल हुआ। अफवाह की तरह फील करने की बात है, सच है। ये पॉइंट अच्छा लगा कि प्रकृति हमेशा एश्योरेंस के साथ आता है, और जैसे माउंटेन्स पे भी पेड़ अपने आप उग जाते हैं जबकि उनको कोई देखता भी नहीं, वैसे ही हमेशा अगर हम भगवान के साथ रहेंगे तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे। गुरुदेव